थोड़े थोड़े टाइम में नींद खुल रही थी। चंदा मामा मेरा ही वेट कर रहे तो क्यों ना वीडियो भी बनाया जाए। तो मेरी तो आँखें भी साफ नहीं दिख रही है, पता नहीं क्यों ब्लर ब्लर से लग रहा है, शायद गंगा जल है। फूल फोटो तो छोटी है गाइस, पर माला बड़ी आ गई है। कान्हा जी हो जाते हैं नाराज बिना तुलसी माता को साथ में रखे, तो इसलिए ज़्यादा ज्ञान न देते हुए। हेलो फ्रेंड्स, जय श्री श्याम, कैसे हो आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो हो गई एक और नए ब्लॉग की शुरुआत नई सुबह के साथ। तो अभी टाइम हो रहा है 6 बज रही है। तो फ्रेंड्स आज पूरी रात भर थोड़े थोड़े टाइम में नींद खुल रही थी, क्योंकि मुझे ना कोल्ड हो गया है। कुछ ज़्यादा ही कोल्ड हो गया है। एक साइड तो पूरा सुन सा हो रहा है, मतलब जैसे होता है ना कि जाम, ट्रैफिक जाम लग गया है एक साइड पूरा। तो इसलिए भी बार बार नींद खुल रही थी और मैं जल्दी सो गई थी, इसलिए भी नींद खुल रही थी। और जैसे ही मैं उठी, एक बार तो मैं बाहर गई 4 बजे करीबन, उस टाइम पे कुछ नहीं था। अभी 6 बजे मैं जैसे बाहर गई ना, जैसे कि मतलब चंदा मामा मेरा ही वेट कर रहे होंगे कि कब पारुल बाहर आएगी और कब मैं सीधे उसको दर्शन दूंगा। जैसे मैं बाहर गई और मैं सीधे मतलब ऐसे देखा, होता क्या सबसे पहले मैं तो पेड़ पौधे वगैरह वगैरह देखती हूँ, अचानक से आसमान पे नज़र पड़ी और चंदा मामा ने दर्शन दे दिए सुबह सुबह। और डर भी लग रही थी, कल चंद्रग्रहण था और सुबह सुबह चंद्रमा ने दर्शन दे दिए। तो रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का। और पर ठीक है, क्या कर सकते हैं ना, कोइंसिडेंस हो गया। तो वैसे कहते हैं कि भादों के महीने में चंद्रमा को नहीं देखा जाता है, खासकर पूर्णिमा के दिन। और हो गया वो, अब क्या करें, जो भी होगा देखा जाएगा, भगवान ही मालिक है। कहते हैं ना कि जो भी होता है वो सब भगवान के ही अकॉर्डिंग होता है, हमारा हाथ नहीं होता है। मतलब जितने भी इंसान ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो सब भगवान की क्या प्लानिंग होती है। तो हो सकता है भगवान ने मेरे लिए भी कुछ प्लान किया हो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बस अच्छा ही प्लान किया हो, तो देखो क्या होता है। वैसे सही में माना जाता है कि जो भादों का महीना होता है, भाद्रपद का महीना, उसमें जो चांद है उसको नहीं देखा जाता है। और क्या करें, मैंने जैसे दरवाज़ा खोला वैसे ही चंदा मामा ने कहा वट्स, मैं आ गया। पर चलो अच्छी बात है कि चंद्रमा मुक्त हो गए। देखो आगे क्या क्या होता है। मैं आजकल कुछ ज़्यादा ही धार्मिक हो रही हूँ। जब चीज़ें एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। चीज़ें होती है साथ में, तो थोड़ा होना पड़ता है। चलो फिर देखते हैं क्या क्या होता है आगे। आज का ब्लॉग तो काफ़ी जल्दी शूट हो गया, मतलब सुबह से ही गीज़र मैंने ऑन कर दिया है। कोल्ड हो रहा था इसलिए मैंने 4 बजे उठ के नहाने का तो बिल्कुल भी नहीं सोचा। मैंने कहा आराम से ही नहाएंगे। और ये हमारा टैडी, हेलो टैडू, से हाय टू ऑल ऑफ यू, से हाय ऑल ऑफ यू, से हाय। तो टैडी भी उड़ चुका है, गुड मॉर्निंग। तो देखते आ गया क्या होता है। गीज़र मैंने ऑन कर दिया है, ठंडे पानी से नहाने का रिस्क करी। और आज से ऐसे लग रहा है ना, वरना 5 बजे ही ऐसे लगता था रात खुल गई है। अभी 6 बज रही है, 6 बजे भी ऐसे लग रहा है भाई पूरा अंधेरा, सर्दियाँ चालू हो गई आई थिंक। देखती हूँ अगर आगे बन पाया तो ब्लॉग बनाएंगे, और नहीं बन पाया तो देखते हैं क्या होता है आगे। और डैडी तो ऐसे सो गया है, चित हो गया है। बताती हूँ आपको। ए डैडू, ये देखो, डैडू 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 डैडू, मामा मामा, ओ प्यारा बेटू, ये बेटू, ये प्यारा बेटू, ओ प्यारा प्यारा बेटू, हाँ, ओ मेरा क्यूट सा बेबी। को देखा तो मैंने कहा यार देख तो मैंने लिया है, तो क्यों ना वीडियो भी बनाया जाए। तो मैंने वीडियो बना दिया। मैंने कहा जब देख लिया है कोइंसिडेंस से, तो क्यों ना थोड़ा वीडियो में भी शूट किया जाए। अच्छा लग रहा था मतलब व्यू ना।
और जैसे ही मैं गई वाकई ऐसे लग रहा था जैसे कि वेट करके बैठे होंगे कि कब ये दरवाज़ा खोल के बाहर आएगी और कब मैं इसे दिखूंगा। और एकदम लाली माँ छाई है चंद्रमा के अगल बगल। तो आसमान के नज़ारे देखिएगा इस मॉर्निंग के। फ्रेंड्स फिर से मैं वापस आ गई हूँ। अभी हो रहा है 6:30 हो रहा है क्या? मेरी तो आँख भी साफ नहीं दिख रही है, पता नहीं क्यों ब्लर ब्लर से लग रहा है, शायद ज़्यादा फ़ोन चला रहा है आजकल। तो चलो करते हैं स्नान पानी, उसके बाद मिलते हैं आपसे। A few moments later. तो गाइस हो गया है स्नान पानी, देख सकते हो आप। और अब करते हैं थोड़ा सा दिया बत्ती। और मुझे तो लग रहा है मेरे यहाँ वो भी ख़त्म हो गया है क्या, गंगा जल। ये देखो इस पे रखा रहता था मैंने और ये ख़त्म हो गया, क्योंकि सुबह मैंने थोड़ा बहुत गंगा जल के छींटे डाले, थोड़ा सा बचा हुआ दाना बोल रही मैं, एक बूंद। ये देखो एक बूंद ही काफ़ी है इसकी। तो सबसे पहले मैं लेके आती हूँ फूल, और मेरे पास कलरफुल फूल भी हैं और वाइट भी। वैसे तो पितरों को वाइट ही चढ़ते हैं, तो देखते हैं फिर, चलो। A few moments later. तो न्यूज़पेपर भी आ गया गाइस आज का, और ये है फूल, आपको बताती हूँ मैं। ये है अपराजिता ब्लू वाले, एंड ये है सनफ्लावर बहुत छोटा लगा हुआ, और ये भी अपराजिता है, सॉरी ये वाइट वाले हैं। और ये है चमेली का फूल, चंपा चमेली। तो तुलसी दल लाना भूल गई थी मैं गाइस, और लेके आ चुकी हूँ। ये है गाना के लिए। और ये फ़ोन ब्लर क्यों हो रहा है यार। तो तुलसी दल लाना भूल। मैंने मंगाया था कुछ सामान, कुछ बनाने का, प्रसाद बनाने का भी मुझे आइडिया नहीं आ रहा था, तो फिर मैंने मंगा दिया, क्योंकि हिम्मत भी नहीं हो रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही कोल्ड वगैरह हो रहा है। और एक माला मंगाई है चंदन की, तो ये कुछ ज़्यादा ही बढ़िया आ गई है यार। पापा की फ़ोटो तो छोटी है, लेट्स सी कैसे। फ़ोटो तो छोटी है गाइस, पर माला बड़ी आ गई है, बड़ी फ़ोटो बनवानी पड़ेगी। ऐसे काफ़ी समय से सोच रही मैं माला लाने का। एकदम प्योर चंदन की माला, काफ़ी खुशबू की, तो बड़ी बड़ी माला। चलो अभी ऐसे चढ़ा देती हूँ, बाकी बाद में बड़ी फ़ोटो बनाऊंगी फिर इसमें। काफ़ी बड़ी लग रही है वैसे फ़ोटो फ्रेम के अकॉर्डिंग, तो अभी मैं फ्रेम बड़ा बनवाने दूँगी, देन वाला हम चेंज करें। वैसे पितर में तो मेरे दादा दादी भी हैं, बट अभी मेरे पे उनकी फ़ोटो नहीं है, तो अभी मैं सिर्फ पापा की फ़ोटो में माला वगैरह चढ़ाऊँगी और मन से सबको याद करूँगी, मतलब जो भी हमारे पितर हैं। ये लड्डू गोपाल कृष्णा जी, कान्हा जी हो जाता है नाराज बिना तुलसी माता को साथ में रखे, तो इसलिए कान्हा के लिए तुलसी। A few minutes later. तो क्या किया जाए फ्रेंड्स, नाक तो पूरा ही बंद हो गया एक साइड, ऐसा लग रहा है कि बस किसी ने कुछ लगा दिया होगा, और एक ही साइड की नाक बंद हो रही है, पता नहीं क्यों। जुकाम ना ये बहुत ही बेकार है, कुछ काम करने का मन ही नहीं करता, और ना ही
खाना खाने का मन करता है, अगर खाना खाओ तो उस पर भी टेस्ट नहीं आता है भाई। जो वाली स्टोरी थी ना कि चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए, तो कोई तो ये मानता है कि गणेश चतुर्थी के दिन नहीं देखना चाहिए भाद्रपद महीने की, और कोई ये मानता है कि भाद्रपद महीने में देखना ही नहीं चाहिए, मतलब कि पूरे भाद्रपद महीने में चांद का दर्शन करना ही नहीं चाहिए, खासकर पूर्णिमा को। पर देखते हैं जो भी होगा, है ना। और उसका वैसे ये है लॉजिक है, ये मतलब मानना है कि लोक कथाओं के अनुसार, लोक कथा ही बोलेंगे, नहीं सॉरी, हमारे ग्रंथों के अनुसार ये माना जाता है, कुछ विवाद हो गया था गणेश जी और चंदा मामा का, तो पार्वती माँ ने जाके शायद कोई श्राप दिया था, मुझे मतलब एग्जैक्ट नहीं पता, ऐसे कुछ हुआ था। और फिर चंदा मामा ने माफ़ी मांगी, तो कुछ ऐसा ही कुछ हुआ कि जैसे तुमने गणेश को कुछ बोला है, गणपति भगवान को कुछ बोला था, विघ्नहर्ता को, चंदा मामा ने, तो उनकी माता पार्वती गुस्सा होके उनको श्राप दे दिया कि तुम कलंकित हो जाओगे, ऐसी कुछ। तो तब से मतलब चंद्रमा वो हो गया, काफ़ी परेशान हुए, तो कहने लगे माता ऐसा कैसे चलेगा, है ना, तो फिर कुछ तो करो। तो उन्होंने कहा भाई अब तो श्राप दे दिया, अब तो कुछ नहीं कर सकती वह। तो फिर चंदा मामा ने बोला इसकी थोड़ा मतलब वो कम कर दो, वो होता है ना लिमिटेशन, या कुछ करेक्शन कर दो, इसमें संशोधन कर दो, संशोधन इज़ करेक्ट वर्ड, तो इसमें कुछ संशोधन कर दो। तो पार्वती मैया कहती है कि ठीक है, एक दिन तेरे को बख्श सकती हूँ, गणेश चतुर्थी के दिन, जो भाद्रपद की चतुर्थी होगी, जिस दिन मेरे लल्ला की चतुर्थी होगी गणेश भगवान की, तो उस दिन अगर तुम्हें कोई भी देखेगा तो वो कलंकित हो जाएगा। तो ये माना जाता है कि जब गणेश चतुर्थी के दिन कोई भी चंदा मामा को देखता है तो वो कलंकित हो जाता है, उस पर एलिगेशंस लगते हैं। तो ठीक है, आज की डेट में तो एलिगेशन लगना इज़ नॉर्मल चीज़ है, अगर हम किसी के मन की नहीं करते हैं तो वो वैसे भी एलिगेशन लगा देते हैं, है ना। मस्त जोक मारा रे। यही इसकी कहानी थी। फिर मैंने कहा एक बार आपको भी क्लियर कर दूँ, बोलेंगे कि कुछ भी बोल के बस ख़त्म कर दिया। तो कोई से मानता है कि गणेश चतुर्थी के दिन ऐसा होता है, कोई मानता है कि पूरे भाद्रपद के महीने पूर्णिमा जो पड़ती है उसमें। तो देखते हैं आगे आगे क्या होता है। और ये जो कलंक है वो श्री कृष्ण ने भी झेला था, ऐसा माना जाता है। कृष्णा को भी इन्होंने छोड़ा नहीं। तो एक बार क्या हुआ कि उन पे कोई मोती चोरने का आरोप लग गया, हाँ मणि चोरने का आरोप। तो उनकी कुछ फाइटिंग भी हुई, कहते हैं जामवंत से, मैं भी मतलब वो नहीं कर पा रही हूँ रिकॉल। और फिर उनको जामवंत की बेटी जामवंती से भी विवाह करना पड़ा। श्री कृष्ण लगा लो सारी करता धरता सृष्टि के, उनको तक नहीं छोड़ा, वो तक कलंक से नहीं छूट पाए, या वो तक मतलब एलिगेशंस आरोपों से नहीं छूट पाए। हम तो तुच्छ प्राणी है ना, हम तुच्छ प्राणियों का तो कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए कहते हैं कि दाग तो चांद पे भी लगा था। और फिर चंदा मामा ने बोला मैं सब पे दाग लगाऊंगा, पर साल भर में एक बारी। तो इस कलंक से, इस दाग से तो स्वयं श्री कृष्णा भी नहीं बच पाए, तो हम तुच्छ प्राणी क्या चीज़ है ना। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, ज़्यादा ज्ञान न देते हुए इस व्लॉग का अंत करते हैं। और कुछ भी कहीं पे ऐसा लगा हो कि मेरे द्वारा कुछ बात ऐसी कही है, किसी को हर्ट हुआ है, कुछ त्रुटि हुई है, खैर हर्ट हो तो हो, पर अगर जो मैंने गणपति भगवान और पार्वती मैया और चंदा मामा की जो एक स्टोरी को समझाने के वे में कुछ वैसे शॉर्ट फॉर्म में बोला है, उसमें कुछ त्रुटि हुई हो तो माफ़ी की आभारी हूँ। और इस वीडियो को ज़्यादा ज्ञान ना देते हुए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, क्योंकि बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही है ब्लॉग बनाने की, नाक एकदम पैक है। तो मैंने कहा थोड़ी बहुत ज्ञान बांटा जाए, है ना। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलते हैं अपनी अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय देवभूमि उत्तराखंड।